Good morning, students. Today we will discuss about basic introduction of biochemistry. And inside it, the topics we will cover are basic introduction of biochemistry, objectives of biochemistry, importance of biochemistry in medicines, scope of biochemistry, and last one is about biomolecules with its classification. So let's get started with basic introduction of biochemistry. The term biochemistry was first of all introduced by a German chemist Carl Neuberg in 1903. 1903 में एक जर्मन केमिस्ट थे कार्ल न्यूबर्ग ने उन्होंने ये टर्म बायोकेमिस्ट्री दिया था। पहले तो बायोकेमिस्ट्री जो है दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन सा? बायो प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, बायो प्लस केमिस्ट्री। तो बायो का क्या मतलब होता है? लिविंग सेल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? कोई उसका केमिस्ट्री केमिकल नेचर या केमिकल बिहेवियर। तो हम जो किसी भी लिविंग सेल्स की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो केमिकल बिहेवियर शो हो रहा है, उसको स्टडी जब हम करते हैं तो वो क्या पढ़ रहे हैं? एक तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और दूसरी किसके अंदर पढ़ रहे हैं? लिविंग सेल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। इस वजह से इसका नाम बायोकेमिस्ट्री रखा गया। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इज़ द बेसिक साइंस। बायोकेमिस्ट्री एक क्या है? बेसिक साइंस है विच डील्स विद केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल नेचर और केमिकल बिहेवियर की स्टडी करता है। Biochemistry describes all the biochemical reactions at a molecular level in a living cells. Biochemistry describe करता है या explain करता है जो भी biochemical reactions हो रही हैं at a molecular level in a living cells, molecular level पे living cells के अंदर। Biochemistry deals with body substances, example carbohydrates, proteins, fats, hormones, enzymes, amino acids, DNA, RNA। बायो केमिस्ट्री किस चीज़ की मेनली स्टडी करता है? जो बॉडी सब्सटेंसेस हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, अमाइनो एसिड्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, डीएनए एंड आरएनए, इन सब के। इट डिस्क्राइब्स देयर ऑरिजिन, फॉर्मेशन, फंक्शन, डेफिशिएंसी एंड सिम्टम्स इन लिविंग सेल्स। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि ये जो वो हैं बायोमोलिक्यूल्स हैं या बॉडी सब्सटेंसेस हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इन सब की ओरिजिन, फॉर्मेशन, फंक्शन, डेफिशिएंसी एंड सिम्टम्स किसी भी लिविंग सेल्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के? अब ये तो हो गया बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, क्या इसकी डेफिनेशन है, ये वर्ड कहाँ से आया, किसने दिया, किस ईयर में दिया। अब आते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है काम को करने का या उस काम के होने का। तो ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो चीज़ हम पढ़ते हैं। तो क्या है? टू स्टडी द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी होती हैं उनको स्टडी करना, ये हम किसके अंदर करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस विच एंटर द सेल एज सोर्स ऑफ एनर्जी और लीव द सेल एज वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? उन सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं जो कि हमारे सेल के अंदर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंटर करते हैं और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी को या सेल को लीव करते हैं या छोड़ देते हैं। उनकी हम स्टडी भी बायोकेमिस्ट्री के अंडर ही करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल में ले लें
तो कौन सा वो है सब्सटेंस है जो एंटर करेगा बॉडी के अंदर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? तो ग्लूकोज बॉडी के सेल के अंदर एंटर करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो गया? जैसे यूरिया हो गया। यूरिया क्या है? यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग मैटर। जो लिविंग मैटर है उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करना। नेक्स्ट, टू स्टडी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज मैकेनिज्म्स। जो भी डिजीज मैकेनिज्म्स हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी स्टडी करना। टू स्टडी द केमिकल चेंज विच अकर्स इन द ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। जो भी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू केमिकल चेंजेस हो रही हैं बॉडी में, उनकी स्टडी करना। नेक्स्ट, टू स्टडी द इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म्स। जो मेटाबॉलिज्म्स की वजह से इनबॉर्न एरर्स होते हैं उनको स्टडी करना। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन मेडिसिन। बायोकेमिस्ट्री का मेडिसिन के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है? तो पहला, इन फिजियोलॉजी, biochemistry helps to understand the biochemical changes and related physiological alteration in